हम कांट का जो निष्प्रयोजनवादी नीति शास्त्र है वो हमने समझा, और अब हम प्रयोजनवादी नीति शास्त्र जो है उसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रयोजनवादी नीति शास्त्र है उसके अंदर हम 3 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे: स्वार्थवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद। यूनानी नैतिक दर्शन के अनुसार लगभग 1000 वर्षों के बाद यूरोपीय इतिहास के मध्य युग में स्वतंत्र रूप से नैतिक दर्शन का विकास नहीं हो सका। कुछ समय बाद कुछ विचारकों ने परंपरागत धार्मिक सिद्धांतों को छोड़कर जीवन और जगत की समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना प्रारंभ किया। इस कारण इस युग को पुनर्जागरण का युग भी कहा जाता है। मानव के निष्पक्ष और स्वतंत्र चिंतन के परिणाम स्वरूप नीति शास्त्र परंपरागत धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से मुक्त होने लगा और मानवीय कर्मों के औचित्य और अनौचित्य का निर्णय करने के लिए धर्मशास्त्रियों की मान्यताओं के स्थान पर मूलतः मानव स्वभाव पर आधारित सिद्धांतों की खोज की जाने लगी। तो सबसे पहले हम जो प्रयोजनवादी नीति शास्त्र उसमें स्वार्थवाद पर विचार करेंगे और उसके स्वरूप और वर्गीकरण के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। तो जो स्वार्थवाद का सिद्धांत है वह व्यक्ति के लाभ या हित को महत्व देता है। बटलर इसे आत्म प्रेम का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कर्मों के उचित या अनुचित होने का निर्णय उसके अपने व्यक्तिगत हित या कल्याण के आधार पर किया जाता है। इसमें विशुद्ध परोपकार संबंधी भावना का कोई स्थान नहीं है। स्वार्थवाद को 2 भागों में बांटा जाता है: नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक स्वार्थवाद की। तो नैतिक स्वार्थवाद है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित या कल्याण के लिए सभी कर्म करने चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य केवल अपने लाभ या हित के लिए अधिकतम प्रयास करना है। नैतिक स्वार्थवाद के संबंध में 2 तथ्यों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इस सिद्धांत के समर्थकों के लिए अपने जीवन में स्वकेंद्रित और स्वार्थी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नैतिक स्वार्थवाद केवल यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई कर्म करते समय अपने ही हित या कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। यह संभव है कि व्यक्ति या इस सिद्धांत के अपने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले कि दूसरों की भलाई करने से अंततः उसे ही लाभ होता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने लाभ के लिए दूसरों की भलाई करना अपना कर्तव्य समझेगा। अर्थात वह व्यक्ति परोपकार, सहानुभूति, नम्रता, सत्यनिष्ठा आदि सामाजिक सद्गुणों को अपने हित साधन के रूप में स्वीकार कर सकता है। अर्थात प्रत्येक स्थिति में उसका स्वार्थी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस सिद्धांत के समर्थक सुखवाद में विश्वास करें यह आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि स्वार्थवाद को स्वीकार करने वाला सुखवाद को भी स्वीकार करता है, क्योंकि वह सुख को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानता है। परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति नैतिक स्वार्थवाद में विश्वास करते हुए सुखवाद को अस्वीकार कर सकता है। अर्थात वह ऐसा मान सकता है कि उसका अपना हित और कल्याण सुख में नहीं अपितु ज्ञान और सद्गुण की प्राप्ति में निहित है। स्वार्थवाद और सुखवाद को नैतिक दृष्टि से एक मान लेना उचित नहीं है, तथापि दोनों में घनिष्ठ संबंध भी है, क्योंकि अनेक विचारकों ने इसे साथ साथ स्वीकार किया है। अब हम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो दार्शनिक नैतिक स्वार्थवाद में विश्वास करते हैं उनका मानव स्वभाव के आधार पर ही इसका समर्थन किया है। नैतिक स्वार्थवाद का समर्थन दार्शनिकों ने मानव स्वभाव संबंधी जिस सिद्धांत के आधार पर किया है उसे मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मनुष्य को मूलतः स्वार्थी और आत्म प्रेम में लिप्त रहने वाला प्राणी मानता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपने हित या कल्याण की कामना करता है। मूलतः स्वार्थी होने के कारण मनुष्य दूसरों के हित के लिए तभी कोई कार्य करता है जब स्वयं उस कार्य से कुछ लाभ उसे प्राप्त हो। विशुद्ध सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर वह कभी कुछ नहीं करता। नैतिक स्वार्थवादी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर अपने सिद्धांत को आवश्यक और उचित प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं।
परंतु अनेक विचारक मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को नैतिक स्वार्थवाद का आधार नहीं मानते और केवल तार्किक आधार पर मनोवैज्ञानिक तथ्यों से नैतिक निष्कर्ष निकालने की आलोचना करते हैं, क्योंकि नैतिक निष्कर्ष सदैव इससे संबंधित है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। और सैद्धांतिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद सुखवाद से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार नैतिक स्वार्थवाद। यह संभव है कि कोई विचारक मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में विश्वास करते हुए सुखवाद को स्वीकार न करे, क्योंकि मनुष्य सुख के साथ साथ यश, सत्ता, ज्ञान, आत्मोन्नति आदि की भी कामना करता है और इसी में उसका वास्तविक कल्याण निहित है। सुखवाद के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।